तो फिगर इट आउट खत्म होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल। सो नीचे पिक्चर है। दिस पिक्चर शोज अ होल चिक्की एंड चिक्की ब्रोकन इनटू टू पीसेस बिलो। एंड फिर पूछा हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल चिक्की इज ईच पीस। नीचे एक चिक्की की पिक्चर बना लो कि चिक्की बोले तो चिक्की, गुड़ की पट्टी भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको गजक भी कह देते हैं, जिसमें गुड़ होता है, ऊपर से मूंगफली लगी होती है या राइस लगा हुआ होता है, पफ राइस, उसको चिक्की बोलते हैं। चॉकलेट समझ सकते हो आप, है ना। और उसको इस चिक्की को इन्होंने दो पीसेस में ब्रेक किया, बट दो पीसेस में इन्होंने इसको दो बराबर पीसेस में ब्रेक नहीं किया। अगर दो बराबर पीसेस में ब्रेक करते तो दोनों पीस आधे आधे होते, 1/2 होते। तो ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर और नीचे बराबर हिस्से हो जाएंगे, बट उन्होंने उसके बाद भी इसका यहाँ से भी ब्रेक कर दिया। तो इसमें से हमें चार हिस्से मिल रहे हैं, एक, दो, तीन, चार। ये चारों हिस्से बराबर है या नहीं, विजुअली देखो, देखने से बराबर लग रहे हैं या नहीं। इसमें वैसे छोटे स्क्वायर्स भी बने हुए हैं, अगर तुम छोटा स्क्वायर काउंट करो, एक सिंगल पीस में तो अराउंड 6 स्क्वायर्स हैं, स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 6 स्मॉल स्क्वायर्स हैं इन ईच पार्ट ऑफ द चिक्की। अगर मैंने इसको इस तरह से दो बार ब्रेक कर दिया, है ना, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, तो फिर हमने ये टू वाला जो पार्ट है, इस वाले को अलग कर लिया। इन्होंने इस तरह से ब्रेक किया कि ये टू वाला पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, और बाकी बचे हुए को अब तुम 1 बोल सकते हो। तो 2 वाला जो पार्ट है वो कितना कितना होगा, वो जब चार बराबर पीसेस करेंगे, है ना, तो उसमें से एक होगा। सो दिस इज 1/4, 1/4 होगा ये, है ना। और 1/4 को क्या बोलते हैं, 1/4, या फिर चौथाई हिस्सा होगा, ये पूरी चिक्की का एक चौथाई हिस्सा होगा। तो बची हुई चिक्की का कितना पार्ट होगा, ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा रह गया, ये कितना होगा। तो अगर तुम एक चिक्की को चार में ब्रेक कर रहे थे, इस तरह से 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और 1/4, उसमें से 1/4 तो ऊपर ही चला ही गया, ये वाला हिस्सा, है ना। और बाकी के ये तीन 1/4 जो है, ये मिलके बड़ा वाला पीस बना रहे हैं। तो आप इसको 3/3 × 1/4 भी बोल सकते हो, या फिर इसी फ्रैक्शन को लिख देते हैं 3/4, है ना। कोई भी फोल नंबर होता है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाता है। तो बड़े वाले का फ्रैक्शन है 3/4 और छोटे वाले का फ्रैक्शन है 1/4। इस तरह से दो फ्रैक्शंस पे इन्होंने होल चिक्की को ब्रेक कर लिया है। तो देखो नीचे पढ़ के देखो, वी कैन सी दैट द बिगर पीस हैज 3 pieces of 1/4 चिक्की in it. So we can measure the bigger piece using the fractional unit 1. We can see the bigger piece is 3/4 चिक्की। यही हमने कैलकुलेट किया, बिगर पीस जो है वो 3/4 चिक्की, और स्मॉलर पीस इन्होंने पहले भी बता रखा था लिख के कि इट इज 1/4 पीस। नाउ देखो, वही सेम सेक्शन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फ्रैक्शनल यूनिट एज पार्ट्स ऑफ अ होल। इस टाइम इन्होंने होल चिक्की इज ब्रोकन इनटू 6 पीसेस, 6 पीसेस में ब्रेक कर दिया इन्होंने। और ये जो छोटा वाला पीस इन्होंने इसमें से निकाला है, ये छोटा पीस जो निकाला है, ये 1/6 था, इन्होंने खुद ही लिख दिया कि दिस इज 1/6। इसको विजुअलाइज तुम कर भी सकते हो, जो डॉटेड लाइन है, अगर अलोंग दीज डॉटेड लाइन्स आप इस चिक्की को ब्रेक कर दोगे, नहीं, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा और यहाँ से तोड़ा, तो आपके पास 6 पीसेस बन जाएंगे। अगर इन 6 पीसेस में तुम लोग देखो, तो देखो, मैं स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, है ना, मैं तुम्हें इसकी आउटलाइन दिखा रहा हूँ। देखो, जैसे कि ये एक स्मॉल स्क्वेयर है, तुम इनको काउंट करके भी देख सकते हो कि पूरी होल चिक्की में कितने होल स्मॉल स्क्वेयर्स थे, और जो स्मॉलर पीसेस हम तोड़ रहे हैं उसमें कितने स्मॉल स्क्वेयर्स हैं। तो इसमें एक, दो, तीन, चार, चार स्मॉल स्क्वेयर्स हैं। सिमिलरली बाकी के जो भी हिस्से हैं उन सब में भी चार चार स्मॉल स्क्वेयर थे। खैर, ये जो अब हमें हिस्से मिल रहा है, देखो मैं स्मॉल स्क्वेयर्स को कट कर देता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आए तो स्मॉल स्क्वेयर्स के थ्रू भी तुम कर सकते हो। अब मैं लिख रहा हूँ कि ये 6 हिस्सों में ब्रेक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हिस्सों में ब्रेक हो गया। और ये सिर्फ 6 में से एक हिस्सा है, ये जो चिक्की का ये जो पार्ट, ये वाला जो छोटा वाला हिस्सा दिखा रखा है, तो 6 in 1, इट्स अ 6
ये जो है 6 में से एक हिस्सा है. This represents 1 and 6. This represent one piece in 6 pieces. तो 6 में से एक हिस्सा है, एक हिस्सा है 6 में से. ठीक है, तो दिस इज 1/6. इसका इसका जो पार्ट होगा ये 1/6 होगा. तो फिर बचे वाले चिक्की का कितना होगा? 1/6. अगर एक ये पार्ट बन गया तो बचा वाला 5/6 होगा. अगर तुम उसको कैलकुलेट करना आता है तो कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ इस नेक्स्ट फिगर में देखते उन्होंने अगर है होल चिक्की इज कट इनटू 6 इक्वल पीसेस इन अ डिफरेंट वे. अगर 6 बराबर हिस्सों में तोड़ रहे हैं हम उसको, तो एक हिस्सा का फ्रैक्शन आ रहा है हमारा 1/6. ये वाला जो फ्रैक्शन आया था, यहाँ पे भी इन्होंने नेक्स्ट वाले फिगर को देखो, इसमें जो टूटा हुआ हिस्सा है इसमें भी इन्होंने उसको 1/6 लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे भी इन्होंने चिक्की को 6 इक्वल पीसेस में ब्रेक किया. इस बार कैसे ब्रेक किया? पहले तो अलोंग दीज वर्टिकल लाइंस, है ना, ऐसे ब्रेक किया इन्होंने, ऐसे ब्रेक किया. ठीक है, यहाँ से 3 हिस्से बन गए, फिर हर हिस्से को इन्होंने ऐसे ब्रेक कर लिया, इनसे ब्रेक कर लिया है, टेढ़ा करके ब्रेक कर लिया, ताकि ट्राइंगल्स बन जाए. जब ताकि ये जो 3 हिस्से थे, इसके तीनों हिस्सों के आधा आधा हिस्सा और हो जाए. तो फाइनली हमारे पास ऐसे 6 पीसेस आ जाएंगे. जो ये वाला शेप जो दिखा रहा है, ऐसे 6 पीसेस आएंगे हमारे पास, है ना. जैसे कि ये वाला, ये देखो, इसमें मैं मार्क कर ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ. ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा. तो ये 6 इस तरह से रेक्टेंगुलर, 6 ट्रायंगुलर पीसेस इस तरह से तुम्हें चिक्की के मिल जाएंगे. और क्योंकि 6 बराबर हिस्सों में बांटा था, तो इसलिए जो एक हिस्सा है उसका फ्रैक्शन होगा 1/6, 1/6. सो देखो आगे बढ़ते हैं. बाय डिवाइडिंग द होल चिक्की इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज वी गेट 1/6 चिक्की. तो हमने 1/6 चिक्की, अगर एक पूरी चिक्की को 6 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, भले ही वो दो तरीके से बांटा, बट दोनों ही तरह से अगर हमें इक्वल 6 पार्ट्स मिल गए, तो जो एक सिंगल पार्ट होता है उसका फ्रैक्शन होता है 1/6 चिक्की. दोनों ही केसेस में चिक्की पीसेस वर ऑफ डिफरेंट शेप्स. आर दे ऑफ द सेम साइज? क्या उनका साइज बराबर है? यस, बिकॉज इनका एरिया बराबर होगा तो इनका साइज भी बराबर होगा. ठीक है, अगर आपको ये देखने में, विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज फुल चिक्की जो थी, जो एक चिक्की थी, वो दोनों ही कंडीशन में सेम थी, और दोनों ही कंडीशन में हमने उसका छठा हिस्सा ले लिया, 1/6 ले लिया. तो अगर होल सेम है तो उसका 1/6 भी सेम ही होगा. देखो, अगर तुम चाहो तो तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि हम एक स्मॉल स्क्वायर को 1 यूनिट मान ली, तो इसकी लेंथ में मैं एक लाइन डाल रहा हूँ फर्स्ट वाले फिगर में. इस लेंथ में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 1 है, फिर 2 है, 3, 4, 5, 6. तो इसकी लेंथ है 6. और उसकी ब्रेड्थ में कितने यूनिट लेंथ नजर आ रही हैं आपको? कितने स्मॉल स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं? 4. तो इसका टोटल एरिया कितना होगा? 6 × 4 दैट विल बी 24 यूनिट स्क्वायर, है ना. और इस स्मॉल चिक्की का इस केस में कितना होगा? ये 2 ऐसे है लंबाई में, ये स्क्वायर है, जो दोनों ही साइड से 2/2 का स्क्वायर है. तो ये हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू 4. ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट वाले केस में एरिया कितना निकल कर आया? 4. क्या सेकंड वाले केस में भी 4 निकल कर आ सकता है? तो देखो, ये ट्रायंगुलर, इस वाले पीस को देख रहे हैं हम, सेकंड वाले पीस को राइट साइड में अगर स्क्रीन को देखोगे, जो ट्रायंगुलर पीस है, जो ट्रायंगुलर पीस है, इसकी फ्रैक्शन भी 1/6 है. तो इसका अगर तुम एरिया निकालोगे तो इसका बेस आ रहा है, ये कितने चिक्की का बेस आ रहा है? इसका कितने कितने स्मॉल स्क्वायर्स का बेस आ रहा है? 2. और इसकी हाइट कितनी आ रही है? 4. ठीक है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका एरिया कितना आ रहा है? 4. तो दोनों ही केसेस में क्या एरिया बराबर है? यस. सो आर दे ऑफ द सेम साइज? बोथ द फ्रैक्शंस? यस, बोथ द शेप्स आर ऑफ सेम साइज. सो देखो, अब की बार इन्होंने क्या किया कि चिक्की को एक डिफरेंट तरीके से, एक होल चिक्की है उसको डिफरेंट तरीके से ब्रेक कर दिया. एक यहाँ पे ब्रेक किया, एक यहाँ पे ब्रेक किया. हाँ, और अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो एक
2 और 3 हिस्से बने, इसमें से एक हिस्से का फ्रैक्शन कितना होगा? तो उसका फ्रैक्शन होगा 1/3। ये जो इन्होंने बॉक्स में लिखा है 1/3, बिकॉज देखो इन्होंने 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, तो एक हिस्सा 1/3 होगा, एक हिस्सा 1/3 होगा। वी गेट दिस पीस by breaking the chickpea into 3 equal pieces. So this is 1/3 chickpea. ऐसे ऐसे अगर 3 पीसेस मिला दोगे, ऐसे ऐसे अगर 3 पीसेस मिला दोगे तो कितना बन जाएगा? फिर से होल चिक्की बन जाएगी। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी इक्वल टू 1। सो ये 1/3 है। अब 1/3 देखो, अगर तुम्हें विजुअली कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रही, मुझे तो हो पा रही है बिकॉज मैं इसके छोटे वाले स्क्वायर्स को हमेशा काउंट कर रहा हूँ। तो देखो विजुअली कॉम्प्रिहेंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि दो तरीके हैं। या तो आप ये देख लीजिए कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उतने ही पार्ट्स को न्यूमरेटर में रख दो 1/, दिस मेनी पार्ट्स। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो एक पार्ट का क्या फ्रैक्शन होगा? 1/2। 3 इक्वल पार्ट में है तो 1/3, 4 इक्वल पार्ट में है तो 1/4। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 6 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे थे, तो एक जो हमें पीस मिल रहा था उसको हम कह रहे थे 1/6। तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को आप डिनोमिनेटर में रख सकते हो और फ्रैक्शन मिल जाएगी, यूनिट फ्रैक्शन मिल जाएगी। फ्रैक्शनल यूनिट्स की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कितना फ्रैक्शनल यूनिट्स है। या फिर देखो इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को मार्क कर लो, या तो टोटली मार्क कर लो, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो स्मॉल स्क्वायर्स लेता हूँ मैं इसके अंदर। 1 2 3 4, में आई होप दिख रहा है। 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो एक पूरे बड़ी वाली सिक्की में कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं? 24। या आप इसके एरिया से भी निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना है? 6। यहाँ से यहाँ तक लेंथ, इसकी ब्रेड कितनी है, विड्थ कितनी है? 4 यूनिट से 6 चौक 24, तो 24 ऐसे भी निकल रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ जो स्मॉल पीस बना है, जो इसका 3 हिस्सों में तोड़ने के बाद बराबर वाला पीस बना है, 1/3 फ्रैक्शन, ये वाला जो पीस है, ये वाला जो पीस है, इसके अंदर स्मॉल स्क्वायर्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, है ना? तो इसका एरिया कितना बन रहा है? इसका 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 एरिया कितना बन सकता है? 8 तो स्मॉल स्क्वायर्स हैं, अभी लिखते हैं उसको। इसका एरिया है 2 ऐसे है, और 4 ऐसे है ये। तो 4/2 क्या हो जाएगा? 8, है ना? और वैसे भी कितने स्मॉल पीसेस बन रहे हैं? 8। तो इस 8 स्मॉल पीसेस का 24 में से कितना हिस्सा है? दिस विल बी 8 डिवाइडेड बाय 24। दिस विल बी इक्वल टू, चलो 2 से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे। ऊपर 2 से डिवाइड किया तो आया 4, नीचे आया 12। फिर से ऊपर 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर आया 2, नीचे भी सेम नंबर से डिवाइड किया तो आ गया 6। अब फिर से डिवाइड करते हैं बिकॉज 2 और 6 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये दिया 1, ये आ गया 3। तो दिस इज इक्वल टू 1/3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो आपका यू छोटा वाला पार्ट आया उसके अंदर स्मॉल स्क्वायर्स देख लीजिए, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर प्रेजेंट इन द होल चिकन। आप इस तरह से भी इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया से भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। स्मॉल वाले जो चिक्की थी उसका एरिया था 4/2 8, और बड़ी वाली का था 24। तो वही 8/24 फिर से करोगे 1/3 फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूनिट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं।